पिछले कई दिनों से हो रही बारिश और नेपाल से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी से बाराबंकी जिले में सरयू नदी उफान पर है। नदी में बाढ़ के चलते जिले की 3 तहसील क्षेत्र के तराई के बसे गांव में तबाही बदस्तूर जारी है। घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से रामनगर, सिरौली, गौसपुर और रामसेनी घाट तहसील के सैकड़ों गाँव के लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। गांव में बाढ़ का पानी घुसने से बाढ़ पीड़ित अपनी गृहस्थी का सामान लेकर सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन कर रहे हैं। लेकिन चारों तरफ बाढ़ ने ऐसा हाहाकार मचा रखा है कि कई गांवों में लोग नाव पर ही अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। हालात ऐसे हैं कि महिलाएं नाव के ऊपर ही किसी तरह चूल्हा जलाकर अपना और अपने परिवार का पेट भर रही हैं। क्योंकि बाढ़ पीड़ितों के सामने अब अपना पेट पालने का भी संकट आ खड़ा हुआ है। बाराबंकी जिले में घाघरा नदी के बड़े जलस्तर से इस समय हाहाकार मचा हुआ है। नदी खतरे के निशान से 85 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जिले के 3 तहसील रामनगर, सिरौली, गौसपुर और रामसेनी घाट क्षेत्र के तराई में बसे करीब 135 गांव नदी की बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कुछ गांव का बाढ़ के चलते मुख्य मार्ग से संपर्क ही कट गया है। रामसेनी घाट तहसील क्षेत्र के सेमरी गांव के ग्रामीण बांस बल्ली का पुल बनाकर जान जोखिम में डालकर उस पर निकल रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पुल टूटा होने के चलते कई बार जनप्रतिनिधियों से कहा गया, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते बाढ़ में बांस बल्ली का पुल बनाकर उस पर जान जोखिम में डालकर निकलना पड़ता है। ऐसे में जिला प्रशासन के मदद के सारे दावे खोखले ही साबित हो रहे हैं, क्योंकि बाढ़ पीड़ितों के सामने अब अपना पेट पालने का भी संकट आ खड़ा हुआ है। वहीं सिरौली गौसपुर तहसील के तिलवारी गांव में हालत इतनी भयावह है कि महिलाएं अपने परिवार के साथ नाव पर ही जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। चारों तरफ सिर्फ बाढ़ का पानी होने के चलते लोग अपनी जिंदगी नाव पर गुजार रहे हैं। यहाँ तक कि बाढ़ पीड़ित महिलाएं नाव पर चूल्हा जलाकर गीली लकड़ियों से किसी तरह भोजन बना रही हैं। बाढ़ पीड़ितों को अभी ये भी नहीं पता कि उनको घाघरा इस विनाश लीला को कब तक सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामीण बता रहे हैं कि 3-4 दिनों से ये पानी ज्यादा बढ़ रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ने से घरों के अंदर पानी घुस गया है। इस समय लगातार पानी बढ़ते जा रही है। घाघरा के जो साइड के एरिया है उसमें फसल काफी प्रभावित हुई है। उसके मुआवजे के लिए सूची बनाने को लेकर निर्देश दिया गया है। क्षेत्र में मेडिकल टीम भी लगाई गई है। 8-8 घंटे के रोस्टर पर सेक्रेटरी, लेखपाल, मेडिकल और नर्सिंग के लोग लगाए गए हैं। उनको निर्देशित किया गया है। ऐसे कुछ एरिया हैं जहां पर लोग ज्यादा प्रभावित हैं, वहां उनको उपस्थित होने को लेकर निर्देश दिया गया है।